किसान का सबसे बड़ा लॉस क्या है? नमस्ते दोस्तों, ए टू जेड एग्रीकल्चर सीरीज में हमारे लिए N4 नाइट्रोजन लॉसेस, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नर्सरी, नेमेटोड्स जैसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। नाइट्रोजन का लॉस ही किसान के लिए सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि महंगे फर्टिलाइजर्स यूज करने के बाद भी अक्सर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी देखी जाती है। नाइट्रोजन लॉसेस होते कैसे हैं? तो कई तरह से हो सकते हैं, जैसे वोलेटिलाइजेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग, रन ऑफ। वोलेटिलाइजेशन की हम बात करें तो ये नॉन बायोलॉजिकल लॉस होता है नाइट्रोजन का, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में वोलेटिलाइज हो जाती है। ये बेसिकली हाई टेम्परेचर या हाई पीएच, जब पीएच 8 से ज़्यादा होता है या एल्कलाइन कंडीशंस होती हैं तब होता है। इंडिया में जो 60% से ज़्यादा लॉसेस होते हैं वो वोलेटिलाइजेशन के ही कारण होते हैं। इसीलिए एल्कली सॉइल में रिकमेंडेड डोज से 25% ज़्यादा नाइट्रोजन अप्लाई करना चाहिए। दूसरा आता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल लॉस ऑफ नाइट्रोजन होता है, जिसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट्स जो होते हैं वो डीनाइट्रीफायर बैक्टीरियाज की प्रेजेंट में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वॉलेटिलाइज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। डीनाइट्रीफायर्स क्या होते हैं? शूडोमोनास, क्लॉस्ट्रीडियम, बैसिलस, थायोबैसिलस, माइक्रोकोकस जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, और ये भी बेसिकली हाई टेम्परेचर पर ही होता है। थर्ड आता है लीचिंग लॉसेस। जब पर्कुलेटिंग वाटर के साथ नाइट्रोजन नीचे चला जाता है और ग्राउंड वाटर को पल्यूट कर देता है, उसी को लीचिंग कहते हैं। बेसिकली नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में ये ज़्यादा होता है। और चौथा आता है रन ऑफ। जब एक्सेसिव रेनफॉल हो गई है तो रनिंग वाटर के साथ में नाइट्रोजन बह के चला जाता है और आगे जाकर रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स में मिलता है और उनको पल्यूट करता है। अब इसके कंट्रोल मेजर्स क्या है? नाइट्रोजन को कंट्रोल किया जा सकता है कि हम नीम कोटेड यूरिया यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्प्लिट एप्लीकेशन दे सकते हैं, इरिगेशन प्रॉपर रखें, ड्रेनेज प्रॉपर मेंटेन करके रखें। ये सारे इसके तरीके होते हैं। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सपोर्ट एग्री साइंटिफिक ऑल्सो ओ से स्टार्ट होने वाली एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजीज बताइए।